ലോകകപ്പ് ക്രിക്കറ്റ് കിരീടം നേടിയ ഇന്ത്യൻ വനിതാ ടീമിനെ ഇപ്പോൾ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി കാണുകയാണ്. വനിതാ ടീമിനെ അഭിനന്ദിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ഇപ്പോൾ അവരെ കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് ക്ഷണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത്. आपको भी जब 3 मैच लगातार हारे तो जो ट्रोलिंग सहना है और जिस प्रकार से आपके पीछे पड़ गए। जब हम पहले 2017 में मिले थे तब हम फाइनल हार कर आए थे, लेकिन तब सर ने हमें बहुत मोटिवेट करा था कि जब भी आपको नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी मिले कि हम वहाँ पर कैसे खेलें और अपना बेस्ट दें। और आज जब हम फाइनली ट्रॉफी जीत कर आए हैं तो उनके साथ बहुत अच्छा लगा बात करके। हाँ बताइए स्मृति जी। हम जब 2017 में आए थे ट्रॉफी नहीं लेके आए थे, बट मुझे याद है हमने एक क्वेश्चन पूछा था एक्सपेक्टेशंस के बारे में आपको, और वो आंसर अभी भी और वो चीज़ काफ़ी हेल्प करी थी हम लोगों को कि नेक्स्ट 6-7 ईयर्स हमने बहुत कोशिश करी, बट काफ़ी वर्ल्ड कप्स हार्ट ब्रेक्स हुए हमारे। बट ये वर्ल्ड कप फाइनली आई थिंक डेस्टिनी थी कि इंडिया में ही पहला वर्ल्ड कप आएगा विमेंस का। बट आई मीन आप हमेशा से सबके इंस्पिरेशन ही रहे, और स्पेशली आई मीन हर फील्ड में जिस तरह से लड़कियां अभी आई मीन हर फील्ड में सब जगह हमको सिर्फ लड़कियां दिख रही है, जहाँ पे भी वो इसरो का लॉन्च हुआ या जो भी हो, सो वो सब इंस्पिरेशन ही है और मोटिवेशन है हमारे लिए कि हम और भी अच्छा काम कर पाए और लड़कियों को मोटिवेट कर पाए। ये तो पूरा देश देख रहा है और गर्व कर रहा है। मैं तो आप लोगों को सुनना चाहता हूँ आपके अनुभव। सर आई थिंक सबसे बेस्ट बात ये कैंपेन की ये थी कि कोई भी प्लेयर घर जाके उनकी स्टोरीज बताएगा कि किसी का भी कंट्रीब्यूशन कम नहीं था। लास्ट टाइम उन्होंने एक्सपेक्टेशंस कैसे डील करनी है उसके ऊपर बोला था, वो आंसर मेरे दिमाग में हमेशा रहा, और जिस तरह से वो काम और कंपोज रहते वो भी काफ़ी इंस्पायरिंग चीज़ है। आई थिंक जब हम वो 3 मैच हारे, I think a team is actually defined by not how many times you win, but how you can pick yourself up after a fall. And I feel that this team has done that the best, and that's why this team is a champion team. And the other thing that I would say about this team, sir, कि जो ये unity था ये team में, I think this is the best I've seen. Because जब whenever anyone was doing well, सभी खुश हो जा रहे थे, सभी तालियां मार रहे थे, एज इफ उन लोग खुद ने वो जाके वो स्कोर किया या विकेट्स लिए। और व्हेनेवर समवन वाज डाउन देयर वाज ऑलवेज समवन जाके अपना हाथ उनके शोल्डर पे डाल रहे थे और बोल रहे कोई बात नहीं, तू नेक्स्ट मैच में करेगी। एंड आई थिंक दैट डिफाइंड द टीम। मैं जेमी के साथ सहमति देती हूँ कि हम लोगों ने यही डिसाइड किया था कि सबके सक्सेस में तो सब साथ होते हैं, लेकिन जब किसी का डाउनफॉल चलता है तो उस टाइम और भी ज़्यादा साथ देना ज़रूरी है। तो हमने एज अ टीम एज अ यूनिट वही डिसाइड किया था कि कुछ भी हो जाए हम लोग एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे और हमेशा एक दूसरे को ऊपर ही रखेंगे। तो आई थिंक ये बेस्ट था हमारी टीम का। हरमंदी हमेशा बोलती है कि सब हंसते रहो, तो हमारा था कि अगर कोई थोड़ा सा भी अगर कोई ऐसे नर्वस बैठा है तो हमारा था कि सब हंसते रहो, तो एक दूसरे को हंसते हुए देख के हमें लगता था कि हम सब हंसते रहे। लेकिन कोई हंसाने वाला भी तो होगा ना आपकी टीम में। जयबीदी है ना। सर एक्चुअली हरलीन भी, क्योंकि वो भी बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं ये टीम को साथ लाने में। तो नहीं सर, एक्चुअली टीम में आई फील कि ऐसा होना चाहिए एक आधा इंसान जो माहौल लाइट रखे। और मेरे को जब भी ऐसे लगता है कि कोई ऐसे बैठा है खाली, या फिर मतलब मेरे को ऐसा लगता है मैं ज़्यादा ही वेली हूँ, तो मैं सबके पास कुछ ना कुछ करके ऐसे करती रहती हूँ। तो मतलब मेरे को अच्छा लगता है सर जब मेरे आसपास लोग खुश रहते हैं। यहाँ पर आकर के भी कुछ किया होगा ना सर? इन लोगों ने हमें डांट दिया था, बोले शांत रहो थोड़ा। सर मेरे को आपकी स्किन केयर रूटीन पूछनी है। आप बहुत ग्लो करते हो सर। मेरा इस विषय पर ज्यादा ध्यान नहीं गया था। सर ये करोड़ों देशवासियों का प्यार है आपका।
ये तो है ही है जी, ये बहुत बहुत बड़ी ताकत होती है समाज से इतना, क्योंकि अब मेरा सरकार में भी 25 साल हो गए हैं हेड ऑफ द गवर्नमेंट, तो ये लंबा समय होता है। उसके बाद भी इतने जब आशीर्वाद मिलते हैं तो उसका एक तो प्रभाव रहता है। सर आपने देखा सवाल कैसे आते हैं, अलग अलग कैरेक्टर्स हैं। 2 साल हो गए इनका हेड कोच बनाऊं, बाल सफ़ेद हो गए मेरे। सर एक स्टोरी बताना चाहूँगा, एक किस्सा। हम जून में इंग्लैंड में थे, तो वहाँ पे हम किंग चार्ल्स से मिले, पर वहाँ पे प्रोटोकॉल था 20 जनों का ही, तो जो सपोर्ट स्टाफ है तो वो आ नहीं पाए, सारे प्लेयर्स थे और 3 स्किल्ड कोचेस लेके गए। तो मैंने अपने सपोर्ट स्टाफ को कहा कि आई एम एक्सट्रीमली सॉरी बट प्रोटोकॉल 20 लोगों का ही है। तो उन्होंने जैसे थोड़ा सा मैनिफेस्ट किया, मैं बोला ठीक है ये फ़ोटोग्राफ नहीं चाहिए हमें 4 नवंबर को या 5 नवंबर को मोदी जी के साथ फोटोग्राफ चाहिए, आज वो दिन जैसे मैनिफेस्ट। ये जब आप बता रही थी हरमन, तब आपके मन में भाव क्या था? क्योंकि एकदम से लोगों को इंस्पायर करने वाला मामला था। कहीं ना कहीं ये था कि एक दिन आएगा जिस दिन हम लोग भी ट्रॉफी उठाएंगे, और इस टीम में ये एक स्पेशल चीज़ थी और वो पहले दिन से फील हो रही थी। लेकिन आपके मन में ये जो भाव आया कि क्यों हमारे साथ ही क्यों ऐसा हो रहा है, बार बार हो रहा है, हाँ सर, वो कि तो एक प्रकार से उसके बावजूद भी इतनी हिम्मत करना और सबको एक कॉन्फिडेंस देना, कुछ तो कारण होगा। जी हाँ, इस सब का क्रेडिट जाता है हमारे सारे टीम मेंबर्स को, क्योंकि सब में एक सेल्फ बिलीव था कि हर टूर्नामेंट में हम इम्प्रूव हो रहे थे। जैसे सर ने बोला कि लास्ट 2 साल से वो हमारे साथ काम कर रहे हैं, और इन 2 सालों में हमने अपने मेंटल स्ट्रेंथ के ऊपर बहुत काम करा है, क्योंकि जो हो गया था वो पास था, अब उसको हम चेंज नहीं कर सकते थे। मतलब आपको भी वर्तमान में जीने के लिए सिखा दिया था। इसलिए मेरा क्वेश्चन भी आपको वही था कि आप एक्स्ट्रा ऐसा क्या करते हैं कि सो दैट टीम मेंबर्स को कुछ एक अच्छा मैसेज आ सके, कि हम उसको उस चीज़ में और बिलीव ला सकें कि ये जो हमारी सोच है कि प्रेजेंट में रहना, और वो हमें रियली हेल्प करिए। और आपसे भी वो चीज़ आनी, तो हम लगता है कि जो सर ने और मेरे कोचेस ने जो हमें गाइड करा है, वो हम सही लाइन में जा रहे हैं। तो डीएसपी, आज आप लोगों ने क्या किया? आपको सबको सूचना देती रही होगी, हाँ? कंट्रोल करती है सबको। नहीं सर, मतलब वेट था आपसे मिलने का, और बस एंजॉय करा, और इस चीज़ का वेट था कि आपसे मिलेंगे। बट मेरे को याद है आपने 2017 में मेरे को बोला था कि वही एक प्लेयर है जो उठ के चलना सीखे, उठ के अपने फेलियर से बाहर निकले, बस लगे रहो, मेहनत करते रहो, मेहनत करना मत छोड़ो। तो आपका वो एक वर्ड मुझे मतलब हमेशा मोटिवेट करता है, और मैं आपकी स्पीच सुनती रहती हूँ। मतलब जब भी ऐसे टाइम मिलता है तो आप बहुत कूल एंड काम रहते हैं अपने उसमें, जो क्योंकि काफ़ी लोग बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन उसमें भी आप इतना कामली चीज़ें हैंडल करते हैं, तो वो मुझे पर्सनली अपने गेम में हेल्प करता है। आप ये टैटू लगा के घूमती रहती हैं, तो हनुमान जी तुम्हें क्या मदद करते हैं? सर वो भी मतलब उन पे ज़्यादा, अपने से खुद से ज़्यादा उन पे बिलीफ रहता है मुझे, कि जब भी ऐसा मोड़ आता है कि कठिनाइयाँ आती हैं, तो मतलब उनका नाम लेती हूँ तो मुझे लगता है कि वो कठिनाइयों से मैं बाहर आ जाती हूँ। इतना बिलीफ है उनके ऊपर। और आप तो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी जय श्री राम लिखती हो? जी, उस पर भी लिखा हुआ है। हाँ जी जी। श्रद्धा जीवन में बहुत काम करती है जी। उससे एक फायदा होता है कि भाई हम किसी को सुपुर्द कर दिया, सो जाओ, वो करेगा। लेकिन ये मैदान में आपकी दादागिरी बहुत चलती है, ऐसी जो बात है उसमें कितना दम है? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। एक चीज़ का थोड़ा सा खौफ रहता है, वो मैं बोल सकती हूँ, वो थ्रो का रहता है। और ऐसा सुनने को मिलता है कि अपने ही टीममेट से आराम से मारो। सर ने मतलब पर्सनली मेरे से पूछा कि आपके हाथ में हनुमान जी का टैटू है, उसके पीछे का क्या राज है, आप मतलब
कितना क्लोजली आप उनको मानते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ ये मुझे लगी कि सर को मेरा इंस्टा का टैगलाइन भी पता है। अच्छा हरमन, आपने ये जो जीतने के बाद बॉल जेब में रखा, अभी भी है मेरे पास। तो क्या कारण था? कुछ सोच करके या किसी ने बताया था या गाइड किया था, क्या हुआ था? नहीं सर, ये भी भगवान का ही प्लान था, क्योंकि ऐसा तो था नहीं कि लास्ट कैच मेरे पास आएगा, पर वो बॉल मेरे पास आई और बस इतने सालों की मेहनत, इतने सालों की वेट, ये था कि अब ये मेरे पास आई है तो ये मेरे पास ही रहेगी, अभी भी मेरे बैग में ही है। शेफाली, आप रोहतक से हैं, वहाँ तो सब पहलवान पैदा होते हैं, तो आप कहाँ इस दुनिया में चली गई? हाँ जी सर, वहाँ से पहलवानी और कबड्डी बहुत ज़्यादा निकलती है, बट आई थिंक मेरे पापा का बहुत ज़्यादा हाथ रहा, क्योंकि उनको नहीं, पहले कभी अखाड़े वाला खेल नहीं करा? सर, नहीं, कभी नहीं किया? नहीं किया सर। अच्छा। पापा को क्रिकेटर बनना था तो पापा नहीं बन पाए, तो पापा ने अपनी छवि अपने बच्चों में दी। मेरा भाई और मैं खेलते थे, तो आई थिंक हम मैच देखते रहते थे, तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट बन गया क्रिकेट का, इसलिए मैं क्रिकेट